मिले तो उसके गुणों की प्रशंसा करें, ना उसके शरीर की, ना कि उसके धन की, ना उसके जात की प्रशंसा करें। मानो होता है, मानो तुम हो सबसे महान, मानो तुम हो सबसे महान। हम सभी लोग अपने महानता को पहचाने, अपनी गरिमा को पहचाने। गुरु और कबीर यही चाहते थे कि जो मनुष्य दर दर नाक रगड़ रहा है, दर दर भटक रहा है, दुख उठा रहा है, भूल और भ्रम में पड़ा हुआ है, उसका भूल और भ्रम तब दूर होगा जब इसे विवेक उद्घाटित होगा और अपनी गरिमा का ज्ञान होगा। इसे अपनी गरिमा, अपनी महानता का ज्ञान ना होने के कारण ये दुखित है, पीड़ित है। इसकी पीड़ा को कोई दूर करने वाला नहीं है। लोग ऊपर हाथ उठाते हैं कि हमारे दुख को दूर करने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई खुदा है, गॉड है। इस प्रकार से लोगों ने कल्पना करके वाणी जाल में उलझे हुए हैं। वाणी जाल की परख होनी चाहिए। शब्द जालम महारण चित भ्रमण कारणम। शब्दों का जो जाल है वो बहुत विकराल है और उसको विवेकी ही काट सकता है। इसलिए हमें वाणी जाल से ऊपर उठने की आवश्यकता है और विवेकी बनने की आवश्यकता है और हमें गुरु और कबीर के विचारों को उद्घाटित करना है और जन जन तक पहुंचाना है। गुरु और कबीर बताते हैं, ये जग तो जाने गया भया योग ना भोग, तिल झार कबीरा लिया तिलठी झारे लोग। उनका महान ग्रंथ बीजक है। बीजक ऐसा ग्रंथ है कि अगर हम बीजक को अध्ययन सही ढंग से कर लिए तो हम गीता को पढ़ लिए, रामायण को पढ़ लिए, वेद और साहित्यों का अध्ययन कर लिए। गुरु और कबीर का बीजक है वो आत्म धन को बताता है। जिसे आत्म ज्ञान हो गया है उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता है। जिसे खुद का बोध हो गया है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इसका विच्छेद कैसे होगा, जिसको इसका सही बोध हो गया है वो कहीं भटकेगा नहीं, कहीं दुख उठाएगा नहीं, कहीं ईश्वर परमात्मा के लिए वो दुख नहीं उठा सकता है। ईश्वर कहाँ है? आकाश में नहीं है, अगर है तो सभी घटों के अंदर है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। कितना बढ़िया गुरु और कबीर वो उदाहरण दे करके समझाना चाहते हैं। कहे कबीर ये हर के भूता, राम रमते कुकुर के पूता। ईश्वर कहाँ है? कुत्ते के बच्चे के अंदर है। कितना पार दृष्टि वाले गुरु और कबीर साहब होते हैं। इसलिए हम जब कुत्ते के बच्चे के अंदर ईश्वर है तो अन्य प्राणियों को कैसे दुखित देख सकते हैं, कैसे उनको कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम प्राणियों में ईश्वर को नहीं ढूंढते, पानी और पत्थर में ढूंढते हैं। हम अपनी मूल आस्था को भूल गए हैं। मूल में आस्था होनी चाहिए, अमूल में नहीं। अमूल में, असत में आस्था रखोगे, झूठे किए विश्वास हो रमैया राम। झूठ में विश्वास रख लेने से लोग कहते हैं मानो पत्थर में भी भगवान पाया जाता है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। ये कहावत है, लोकोक्ति है, मूल रूप से सत्य नहीं है। माने क्या? जो मानने योग्य होता है उसको मानना जाता है, जो मानने योग्य नहीं होता है उसको हम क्या माने। इसलिए सत्य असत्य का विवेकी होना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुस्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। हम कैसे